बेटा, तू बार बार अपनी तकलीफ को टालती रही। जिस सवाल का जवाब तू ढूंढ रही थी, शायद आज मिल जाए। पहले ये शुक्राना सत्संग सुन ले। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। बेटी, आज मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कब से तू अपने मन की बात छुपाकर जी रही है? कब से हर दर्द पर सिर्फ इतना कह देती है, सब ठीक हो जाएगा, और फिर वही बात, फिर वही तकलीफ, फिर वही बेचैनी धीरे धीरे तेरे मन पर बोझ बनती चली गई। बेटी, कभी शरीर थकता है तो कभी मन, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान चुपचाप सब कुछ सहता रहता है। आज गुरुजी का संदेश तेरे लिए है। अपने मन की आवाज को अनसुना मत कर। जो बात तुझे बार बार भीतर से परेशान कर रही है, उसे डर बनाकर मत रख, उसे प्रार्थना बना दे। एक दिन दरबार में एक युवती आई। वो सबसे पीछे बैठी रही। सत्संग चलता रहा, लेकिन उसकी आंखें बार बार भर आती थीं। सत्संग समाप्त होने के बाद एक बुजुर्ग माता उसके पास आईं। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, जितना दर्द तू अपने अंदर छुपाकर बैठी है, उससे कहीं ज्यादा हिम्मत तेरे अंदर है। युवती रो पड़ी। उसने कहा, मैं किसी से कुछ कह नहीं पाती। मुझे लगता है मेरी बातें कोई समझेगा ही नहीं। माता मुस्कुराईं और बोलीं, जब इंसान बोलना छोड़ देता है, तब चिंता बोलना शुरू कर देती है। इसलिए अपने मन को अकेला मत छोड़। फिर उन्होंने एक और बात कही, हर सुबह शिकायत से पहले शुक्राना कर और हर रात डर से पहले प्रार्थना कर। ये वाक्य युवती के दिल में उतर गया। उसने उसी दिन से अपनी आदत बदल दी। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों का शुक्राना करती, दिन भर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती और रात को आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहती, गुरुजी, मुझे सही राह दिखाइए, मुझे धैर्य दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर की घबराहट कम होने लगी। समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं हुईं, लेकिन उन्हें देखने का उसका नज़रिया बदल गया। और जब नज़रिया बदलता है, तब उम्मीद जन्म लेती है। बेटी, जिस सवाल का जवाब तू ढूंढ रही है, हो सकता है उसका उत्तर किसी चमत्कार में नहीं, तेरे धैर्य, तेरे विश्वास और तेरे रोज की शुक्राना में छुपा हो। अगर शरीर कोई संकेत दे रहा है, तो उसे नज़रअंदाज मत कर। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख। ज़रूरत हो तो योग्य डॉक्टर से सलाह भी ले, और अपने मन को डर से नहीं, विश्वास से भर। आज गुरुजी के चरणों में हाथ जोड़कर बस इतना कहना, गुरुजी, जो मेरे लिए सही है वही मुझे स्वीकार करने की समझ दीजिए। मेरे मन से डर दूर कीजिए, मेरे जीवन में धैर्य, सेवा और प्रेम बढ़ाइए, और मुझे हर परिस्थिति में आपका शुक्राना करना सिखाइए। याद रख बेटी, कई बार उत्तर बाहर नहीं मिलता। उत्तर तब मिलता है जब मन शांत हो जाता है। आज का ये शुक्राना सत्संग शायद उसी शांति की ओर पहला कदम हो। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आपकी लीला अपरंपार। आप जो करते हो, जैसे भी करते हो, कभी कभी हम समझ नहीं पाते, कभी कभी हम डाउट करते हैं, पर सॉरी गुरुजी,
मेरी गलतियों के लिए माफ़ी और मेरे को जो खुशी का खजाना आपने दिया है उसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। सदा ही मेरा हाथ थामे रखना। मम्मी की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, पति की तरफ से शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग 25 जुलाई रात के 8:52 हुए हैं और मैं ये शुक्राना सत्संग दिन शनिवार ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ गुरु जी महाराज की कृपा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के तो बहुत सारे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, शुक्राना कर, क्योंकि गुरु जी की शुक्राने की दाद ही इतनी है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि आपने आज मुझे चुना आपका शुक्राना सत्संग के लिए। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मैं वही बोलूँ जो आप बुलवाना चाहते हैं और सत्संग में बहुत संगत को अपने आंसर मिल सके मेरे गुरुजी महाराज और विश्वास और गहरा हो सके गुरुपा ऐसी दात देना गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना सबको ब्लेस करना मेरे गुरुजी महाराज और सुनने वाले का भी शुक्राना और भला सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं आज का शुक्राना हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ वही शुक्राना कर पाएगा जिसे आज गुरुजी का हुक्म मिलेगा। अगर तुझे ये संदेश अचानक और बिना वजह मिला है तो समझ ले तेरे नाम का बुलावा किया है। एक विश मांग और उसी क्षण शुक्राना दर्ज करवा दे। अनदेखा मत करना, तेरा काम अगले 7 दिनों में बन जाएगा। अब ये ब्लेसिंग किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे। तो गुरु महाराज आप ही जानते हो, आप सत्संग तभी करवाते हो किसी से भी गुरुपा, चाहे हम वो जो सत्संग सुनते हैं या हमारे सत्संग कोई भी सुनता है गुरु जी, कि उसको किस संगत को कब किस सत्संग की ज़रूरत है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने मुझे इस लायक समझा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो गुरु महाराज मैं आपसे यही विश मांगती हूँ गुरुपा कि आप हर पल मेरी बाँह पकड़ के रखना गुरु जी, मुझे सब्र देना, मुझे बहुत सारा प्रेम करना सिखाना गुरु जी। और गुरु जी मैं तन मन से आपको सरेंडर कर पाऊँ पूरी तरह से, इसकी दाद देना, यही विश मांगती हूँ गुरुपा। आप हर पल मेरे साथ रहो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मैं संगत जी मैंने थोड़े दिन पहले ही 2 दिन पहले ही एक सत्संग शेयर किया था अपनी बेटी को लेकर। तो गुरुजी ने, मैं उनका अनंतम, उस दिन पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी कि मैं अच्छे से बहुत ज़बरदस्ती वाला शुक्राना किया था, मैंने दिल से शुक्राना नहीं किया था। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे शुक्राना नहीं करना, लेकिन मैंने फिर भी शुक्राना किया। तो उसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी होगी। तो शुक्राना मेरे गुरु साहिब। तो मैं गुरुजी का उस सत्संग में बहुत शुक्राना नहीं कर पाई। तो गुरुपा मैं शुक्राना इस बात का करना चाहती हूँ कि संगत जी हम घबरा जाते हैं। जितनी फाइट मेरी बेटी की, अभी उनकी शादी को 4 महीने रह गए हैं और हम शादी की शॉपिंग कर रहे थे संगत जी, और मतलब लहंगा ले लिया, बेटे की ड्रेस ले ली, बेटी की ड्रेस ले ली और सब हो गया। और हम वो बच्चे लड़ पड़े गुरुजी के बर्थडे वाले दिन। हम जब मंदिर से बाहर आए, बिल्कुल मंदिर के द्वार के सामने ही उनकी फाइट शुरू हुई। तो मैंने वो सब सत्संग पिछले सत्संग में बताया है। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि पहले तो हम ये डर जाते थे कि लड़ाई हुई है तो किस बात का शुक्राना, हम मुँह लटका के और भगवान जी को ऐसे बोलने लग जाते थे कि भगवान तो है ही नहीं है, अगर भगवान होते तो ऐसा होता क्यों। लेकिन शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज ने पता नहीं कौन सा मेरे बच्चों का कष्ट काटा है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बेटी की तरफ से और दामाद की तरफ से अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि दान शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। और एक और शुक्राना सत्संग की बेटी की तरफ से ही, कि जब हम केरला में गए हुए थे अभी शॉपिंग के लिए,
और बहुत अच्छे से उनका जब फाइट ख़त्म हुई और दोनों में जो भी अड़चन थी वो ख़त्म हुई, गुरुजी ने बच्चों को ब्लेस किया। उसके बाद हमने खूब सारी शॉपिंग की, हम एक साथ रहे लड़के वालों के घर में। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, पता नहीं कौन सी बला थी, पता नहीं कौन सा इतना बड़ा कष्ट था, किसी की नज़र थी, जो मेरे गुरुजी महाराज ने अपने बच्चों को ब्लेस किया। तो गुरुजी दिल से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, आप थे तो गुरुपा ये सब संभव हो सका, नहीं तो सब खत्म हो जाता। तो अनंतम कोटि दान शुक्राना गुरुपा, मैं 10 घंटे क्या 10 दिन भी इस शुक्राने के लिए बोल सकती हूँ, लेकिन सत्संग बहुत बड़ा हो जाता है और गुरुजी भी कहते हैं कि सत्संग छोटा रखे। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, दिल से शुक्राना। और जब हम केरला में गए तो एक दिन बेटा और बेटी दोनों ही गए शॉपिंग के लिए। तो जो मेरी बेटी ने गोल्ड का ब्रेसलेट पहना हुआ था, तो वो हल्का सा वो कहीं से थोड़ा सा, उनको पहले हमें नहीं पता था कि वो कहीं से थोड़ा सा लूज़ था या क्रैक था, पता नहीं क्या था। तो बेटी और बेटा जब गए दोनों जने शॉपिंग करके, तो एकदम से उसने जब वो कुछ देख रहे थे तो एकदम से उसने बाजू ऊपर की, तो उसको याद आया कि मेरे हाथ में तो ब्रेसलेट ही नहीं है। तो वो बहुत परेशान हो गए, उन्होंने बहुत ढूंढा जिस भी शोरूम में वो थे और उनको वो ब्रेसलेट नहीं मिला। तो बेटी ने बड़ी परेशान हुई, क्योंकि पहले ही दामाद की चेन गुम हो चुकी थी जो नहीं मिली। उसके लिए भी शुक्राना, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने वो चेन पे निकाला। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, चेन तो उसको फिर से मिल गई है, लेकिन अगर कुछ और होता तो वो शायद उसकी भरपाई ना हो पाती। तो इसलिए हमारे गुरुजी जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। तो बेटी ने गुरुजी को बोला, उसने हमें नहीं बताया, और गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता, कैसे भी मैं मेरा ब्रेसलेट ढूंढवा के दो, कैसे भी आगे चेन घूमी थी नहीं मिली, तो मेरा ब्रेसलेट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे कैसे भी ढूंढवाओ। तो जब बच्चों ने पूरा ढूंढ लिया, बड़ा 1 घंटा ढूंढते रहने तो नहीं मिला। जब वो गाड़ी में गए और संगत जी देखिए गुरुजी का चमत्कार कि वो जैसे ही गाड़ी खोली तो सामने ही वो सीट के ऊपर रखा हुआ। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, बेटी की तरफ से भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और गुरुजी एक मेरी बड़े सही हिसाब लगा लो, शायद बचपन से जब मेरी शादी हुई, ओवरऑल की मेरी शादी को 29 साल हो गए, और मेरी विश थी जो, तो वो एक विश मेरी गुरुजी महाराज पूरी करने जा रहे हैं। और जब वो पूरी तरह से विश पूरी हो जाएगी, मुझे पता है, पूरा यकीन है कि गुरुजी, सब गुरुजी ने करना है। तो मैं एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग अपने गुरु महाराज का आज भी करती हूँ और फिर से करूँगी, क्योंकि पहले कहते हैं गुरुजी की बताते नहीं हैं। तो शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना मेरा सपना पूरा करने के लिए गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं संगत जी, हमें सत्संग जरूर सुनने चाहिए, जब भी टाइम मिले आप सत्संग जरूर सुनो गुरुजी। गुरुजी मुझे भी बहुत सत्संग सुनवाते हैं, और बहुत सारे हमारे कष्ट होते हैं, बच्चों के, बेटे के, बेटी के, पति के, मेरे, और बहुत सारे सत्संग सुनवा के गुरुजी बहुत से कष्ट कटवाते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ये इन सब बच्चों के लिए गुरुपा आपने मुझे चुना कि आप मुझे सत्संग सुनवाते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत बहुत लकी समझती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बेटे का शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ मैं कि संगत जी, गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया बेटे के लिए 2 दिन पहले, यानी कि वेडनेसडे को, कि एक आंटी सत्संग सुना रही थी जो बिल्कुल मेरे बेटे से रिलेट कर रहा था। तो गुरुजी ने उसमें बताया था कि अपने, क्योंकि मेरा बेटा बाहर रहता है, तो गुरुजी ने बोला था कि उसकी फ़ोटो पे, वो आंटी ने सुनाया था जैसे सत्संग, कि अपने बेटे की फ़ोटो के ऊपर जो केसर होता है, पहले गुरुजी के मस्तक पे, माथे पे तिलक लगाना है केसर का, और उसके बाद चरणों में लगाना है, और उसके बाद अपने बेटे की फ़ोटो पे लगाना है। तो संगत जी मैंने गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी अगर आपको ये अगर करवाना है ना गुरु का कोई भी उपाय, क्योंकि मैं किसी भी उपाय पे यकीन नहीं करती हूँ जो मैसेज में आता है या फिर सत्संग में सुनाया जाता है बार बार। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप चाहते हो ना कि मुझे ये करना है उपाय, तो आप ज़रूर करवाना, अगर आपकी मर्जी है। तो वो गुरुजी ने फ्राइडे को, कल ही जब मैं सुबह गुरुजी की जोत जला रही थी, तो गुरु हमें कहीं याद नहीं था, किसी को भी याद नहीं था। गुरुजी ने एकदम से दिमाग में डाला कि जैसे कान में बोला हो कि आज शुक्रवार है,
तो जैसे ही शुक्रवार का दिन आया और मैंने अपने बेटे की एक फ़ोटो ली पासपोर्ट साइज़ की, और मैंने उसमें गुरुजी के पहले केसर में गुरुजी का जल प्रसाद डाला, और जल प्रसाद से पहले गुरुजी को तिलक किया, चरणों में तिलक किया, और फिर बेटे को तिलक करके गुरुजी की वो फ़ोटो जो है आज भी गुरुजी के चरणों में मैंने रख दी है। और अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने हाथ पकड़ के वो उपाय करवाया संगत जी। तो मैं बहुत मानती नहीं हूँ इन बातों पे, उपायों पे या कुछ भी। मैं तो बस गुरुजी को बोला हुआ है, जो आपको सही लगे गुरुजी आप करवा लेना, जो आपको लगे कि करना है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी क्या होता है कि रात को जब मैं सोती हूँ तो सुबह का टाइम होगा, शायद 3-4 बजे का टाइम होगा, 4 बजे का, मुझे सपना आता है कि मेरा बेटा है और गुरुजी का बेटा है। तो उसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा समुंदर है और हम किनारे पे हैं, और मेरा बेटा बार बार समुंदर के किनारे पे जाता है, बीच में थोड़ा जहाँ पहले पानी कम कम होता है, तो वहाँ पत्थर पुत्थर भी साफ दिख रहे होते हैं। तो बार बार वो उसके अंदर, मतलब मुझे अच्छी तरह से नहीं याद आ रहा, तो उसमें जाता है। तो मैं बार बार उसको कहती हूँ, बहुत डांटती हूँ कि इसमें नहीं जाना तुझे, क्योंकि संगत जी चलो ये मुझे उस टाइम सपने में तो नहीं याद था, तो वो बार बार जाता है। तो गुरुजी संगत जी वो मुझे फिर ऐसे होता है कि देखो संगत जी, सपना तो ऐसे होता है कि ऐसे लगता है कि बिल्कुल रियलिटी हो रही है, बिल्कुल साफ। ऐसे नहीं लगता कि हम सपने में देख रहे हैं या कोई फिल्म देख रहे हैं, ऐसा नहीं था कुछ भी, बिल्कुल रियल था। और मैंने देखते देखते मेरा बेटा उसमें पानी में गुम हो गया। तो हम ढूंढ रहे हैं, तो मैं ऐसे ऐसे पत्थरों में हाथ मार रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, तो कहीं भी मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत, मतलब जो रियल वाला जो दर्द होता है वो तकलीफ़ मैं उस सपने में ले रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। तो हम, इसकी बुआ और एक बुआ और एक मैं, हम बैठे हुए हैं। तो मेरा बेटा आता है वाइट कलर के कुर्ते पजामे में संगत जी, और वाइट कलर के कुर्ते पजामे में आता है। तो मैं उसको कहती हूँ कि हाय मेरा बेटा आ गया। तो वो पानी मांगता है, तो उसकी बुआ उसको 1 गिलास पानी देती है। अब मुझे नहीं पता कि इस सपने का क्या मतलब है। तो उसने पानी दिया, उसकी बुआ ने, और उसने पानी पिया, और जैसे ही वो फिर वापस जाने लगा तो उसकी पीठ हुई। तो उसकी पीठ पे कंधे के पास से शुरू हुआ, जैसे हमने कपड़े पहने होते हैं संगत जी, और हमें पसीना आता है और हमारे कपड़े गीले होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही उसके कंधे से शुरू हुआ। तो मैंने कहा इसके कपड़े क्यों गीले हो जा रहे हैं। तो वो धीरे 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 उसके सारा शरीर पानी हो गया, और वो फिर से समुंदर में संगत जी चला गया, मतलब। और मैं रोई जा रही हूँ, दहलीज में, कोई दहलीज है उसमें बैठ के, और मैं अपने बेटे के लिए, मुझे सांस ही नहीं आ रहा संगत जी। और मैं इतना रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ कि, और कोई मेरे पास नहीं है, मैं अकेली तड़फी जा रही हूँ कि मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया। तो संगत जी एकदम से, मतलब इतना था कि जो रियल में मुझे जो दर्द था, मुझे सांस नहीं आ रहा था संगत जी। तो एकदम से 5:30 बजे, और मैंने अलार्म लगा के सोती हूँ, तो फ़ोन का अलार्म बजा। तो मैं उठी तो मैंने देखा मेरा शरीर इतना दर्द हो रहा था, और मुझे सच में सांस नहीं आ रहा था, और मैं इतनी परेशान। और मैंने देखा, मैंने शुक्र किया गुरुजी महाराज का कि गुरुजी ये तो सपना था। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल मेरे उठे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो ये मुझे ऐसे ऐसे सपना आया है। तो बेटे का पूरे दिन कॉल भी नहीं आया था, और मेरे से रहा ही नहीं गया। मैंने, जबकि वहाँ पे 6-7 घंटे का फ़र्क है, तो मैंने 12 बजे होंगे शायद उधर, या 11 बजे होंगे, तो मैंने उठा के फ़ोन कर दिया, मेरे से रहा ही नहीं गया। तो मेरे बेटे ने फ़ोन उठाया तो कहता क्या हुआ। मैं इतना रोई संगत जी, इतना रोई उसके सामने। तो वो कहता क्या हुआ मम्मी, मैंने कहा सपना आया था ऐसे ऐसे कि तूने आज कॉल भी नहीं की। वो कहता मम्मी मैं तो आज एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा के आया हूँ, और मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि काम बहुत ज़्यादा था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज ने, पता नहीं संगत जी कौन सा कष्ट काटा है। और साथ में ऐसे होता है संगत जी, कल दोपहर में ही जब मैंने ये दिन में अपने बेटे का वो उपाय किया था, उसी टाइम में छत पे मैं गई, और मैं वहाँ अपने हस्बैंड अंकल के साथ खड़ी हुई थी, और एक छोटी सी बटरफ्लाई आती है,
गोल्डन कलर की, और वो आके पहले, सबसे पहले वो मेरे चेस्ट पे आके बैठती है, उसके बाद वो मेरे पीछे लेग पे आके बैठती है, और फिर मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना होता है और ब्लू वाला चोले वाला, तो वो तितली आती है और पहले मेरी बाजू पे चलती है, फिर गुरुजी के स्वरूप पे बैठती है और फिर बैठी ही रहती है उस पर। फिर मैं ऊपर छत से नीचे नीचे आती हूँ और गुरुजी के पास आके बैठ जाती हूँ और फिर उड़ के वो छत के साथ लग जाती है। तो अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने सब पता नहीं क्या, पहले गुरुजी ने उपाय करवाया बेटे का, फिर वो तितली आई रूम में, और आज तक 4 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ संगत जी जैसा अब हुआ। और वो हमारे घर पे रही, कल सारी रात भी घर पे रही और आज सुबह भी रही, और 2 बजे के बाद 3 बजे के करीब वो दरवाजे के बाहर थी और वहीं पे बैठी हुई थी। मैं बार बार देखने जाती थी, और एक बार मैं गई तो वो वहीं पे ही ज़मीन पे मरी हुई थी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज पता नहीं किस रूप में आते हैं और अपने बच्चों के कष्ट ले जाते हैं। तो अनंतम शुक्राना, और गुरुजी मुझे बार बार एहसास दिलवा रहे हैं कि तेरे बेटे को न्यू लाइफ दी है। तो संगत जी, जो भी ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, उनके बच्चों को गुरुजी न्यू लाइफ दे रहे हैं। जो भी संकट है गुरुजी उनके संकट काट रहे हैं। गुरुजी, मैं तो ये कहती हूँ कि किसी माँ को भी ये दिन ना देखना पड़े, सपने में भी ना देखना पड़े। गुरु महाराज सबके बच्चों को ब्लेस करना। गुरुजी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा पला, सर्वदा पला मेरे गुरुजी महाराज, सर्वदा पला। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज अपने बेटे को न्यू लाइफ देने के लिए। मैंने तो उसकी फ़ोटो को गुरुजी के चरणों में ही लगा दिया है कि ये मैंने आपको अर्पित कर दिया गुरुपाद, आप ही देखो इसका। तो गुरुजी के ही बच्चे हैं, गुरुजी हर पल उनके साथ है, गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। तो अनंतम शुक्राना अपने बच्चे की तरफ से भी गुरुपाद। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने ना आज क्या कहते हैं उसको, गुरुजी ने आज अपनी बेटी के लिए भी एक सत्संग सुनवाया, जो मैं ऑलरेडी 2 बार, एक बार सुन चुकी थी, क्योंकि मैंने सुबह ही गुरुजी को अरदास की। मैंने कहा गुरुजी, जो जगाई, मैंने कहा गुरुजी आपने कोई भी उपाय जो करवाना हो, जो आपको ठीक लगे, मैं तो विश्वास नहीं करती, आपको जो लगता है आप मेरे से वो हाथ पकड़ के करवा लेना। तो जैसे मैं उठती हूँ तो मैं अपना फ़ोन देखती हूँ तो एक सत्संग आता है, जो पहला सत्संग होता है मैं सुनती हूँ। वो सत्संग मैं पहले भी आंटी का सुन चुकी थी, उसमें आंटी ने बेटी के लिए एक बोला था, और उस सत्संग में पहले भी बोला गया था, उन्हीं आंटी ने किया था वो सत्संग कि मैंने अपनी बेटी के लिए कोई काली माता के मंदिर में कोई मन्नत मांगी थी और जो मैंने पूरी नहीं की। तो ये मेरे को पहले भी गुरुजी ने 2 बार सुनवाया था। तो आज तो मेरे को पक्का गुरुजी के पास बैठे बैठे तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आज भी गुरुजी चाहते हैं कि काली माता को, मुझे माता रानी को चुनरी चढ़ानी है लाल रंग की, और साथ में श्रृंगार का सामान देना है। तो मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी अगर आप चाहते हो कि मुझे ये बेटी के लिए करना है तो आप मेरे से ये करवाना। तो आज शाम को ही अंकल ने मेरे को चुन्नी और वो श्रृंगार का सामान ला के दिया, और मैं मंदिर गई शाम को 5:30 बजे, और दिए भी लेके गई। एक मैंने काली माता जी के चरणों में जलाया, और एक मैंने शनिदेव के पास जलाया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने ये मन्नत पूरी करवाई, उसके लिए अनंतम कोटि दान शुक्राना। और मैंने माता रानी से बहुत सारी माफ़ी मांगी, और मैंने बोला माता रानी माफ़ कर देना, देरी हो गई और आप क्षमा करना, और शुक्राना भी किया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी, हर पल अपने बच्चों के साथ हैं। तो गुरुजी अब सब बच्चों को बहुत बहुत सारा ब्लेस करना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। जय गुरुजी। और फिर सुबह ही मेरे अंकल बैठे हुए थे और मेरे को एक अपने फ़ोन में दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे एक लड़का था यूके का, कि पता नहीं कहाँ का, और वो मेरे बेटे की एज का ही था। तो ऐसे करके पता नहीं क्या हुआ है उसको, और उसकी डेथ हो गई। तो गुरुजी पता नहीं कौन सा संकट किस पे क्या करते हैं, हम तो ये नहीं जान सकते गुरु महाराज आपकी महिमा को। और अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, बस आपने अपने बच्चों को
अपने हाथों में उठा रखा है गुरुपा, अपने पलकों पे बिठा रखा है आप गुरु जी। 24 घंटे उनके साथ हो, हर पल आप उनके साथ हो गुरु महाराज। दोनों बच्चे बाहर हैं और आप हमेशा हर पल उनके साथ रहते हो गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत ब्लेस कर गुरु जी ने मेरे से ये दोनों उपाय अपने बच्चों के करवाए, तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना, सब बच्चों को बुरी नज़रों से बचाना मेरे गुरु महाराज, बुरी बलाओं से बचाना मेरे गुरु जी महाराज, उन लोगों से बचाना गुरु पाप जो हम पे काली क्रियाएं या क्या क्या करते हैं गुरु पाप। मैं तो ये मुझे नहीं पता ये क्या होता है और क्या नहीं होता। तो गुरु जी आप ही अपने बच्चों को बुरी नज़रों से बचाना गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु पाप कहते हैं कि जो भी तेरे अटके काम है वो सब पूरे होंगे, तो शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जितना शुक्राना करो उतना कम है। अनंतम कोटि दान शुक्राना, सबके बच्चों को बहुत बहुत सारी खुशियाँ देना गुरु पाप, सबको हेल्थ ब्लेस करना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहते हैं अपनी आँखों का भी ध्यान रख और जल प्रसाद डाला कर अपनी आँखों में। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और एक शुक्राना मैं सत्संग ये भी करना चाहती हूँ कि गुरुजी मैंने ना पहले मैं मेहंदी लगाती होती थी और गुरुजी को भी घर के ही उपाय, मतलब ऐसे घर के जो हम वो DIY करते हैं गुरुजी को वही पसंद आते हैं। गुरुजी को ये महंगे महंगे ट्रीटमेंट बालों के फेस के ये नहीं पसंद आते होते। तो गुरुजी ने मेरे को बहुत बोला था कि तू सिर पे मेहंदी लगाया कर पत्ती के पानी में, और ये सब बताते थे गुरुजी पहले। अब मैंने उपाय ही नहीं किए वो वाले जो गुरुजी ने बताए, फिर गुरुजी ने बताना ही बंद कर दिया। फिर मैंने बीच में से स्मूदनिंग ट्रीटमेंट अपने बालों के साथ छेड़खानी करी, और 2 साल पहले और नहीं 1 साल पहले सॉरी ट्रीटमेंट करवाया और कलर भी लगाना शुरू कर लिया फिर। और अब और ज़्यादा आई आ रहे हैं और बाल इतने झड़ते हैं, पूंछड़ सी रह गई है पीछे। मैं गुरुजी को जहाँ देखते हैं वहाँ बाल। तो गुरुजी ने कल सत्संग सुनवाया और उसमें गुरुजी ने बताया कि तेरे को पहले भी बोला था, फिर भी मैंने तेरे को ये सबक सिखाया है, अब तू मेहंदी लगानी शुरू कर दे। तो गुरुजी, और मैं पहले ही 2-3 दिन पहले ही मैंने एक आयुर्वेदिक वाली जगह से, वहाँ से आंवला रिठा शिकाकाई ये सारे गुड़हल के फूल का पाउडर ये सब ऑर्डर किया था एक इंस्टा पे ऐप पे से। तो गुरुजी ने मेरे को सत्संग भी सुनवाया कि गुरुजी को पसंद है कि तू वो सब डाल के जड़ी बूटियाँ और सिर पे मेहंदी लगाना शुरू कर दे और तेरे बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इन उपाय के लिए। और मुझे पक्का यकीन है कि मैं जब ये मेहंदी लगाना शुरू करूँगी, मैंने कलर को बाय बाय कर दिया, मैं कलर नहीं करूँगी गुरुजी, आप मेहर करना बस गुरुजी। अब से मैं मेहंदी लगाना शुरू करूँगी गुरुजी, जल प्रसाद डाल के। तो शुक्राना, लव यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी बहुत नेड़े से सुनते हैं और गुरुजी बहुत सारा सब्र दीजिए गुरुजी, बहुत सारा प्रेम दीजिए गुरुजी, हम सरेंडर कर सके गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बार बार सुनवा रहे हैं कि अपने पति के लिए 3 वीरवार को शुक्राना सत्संग कर। तो गुरुपा आप खुद ही करवा लेना मेरे से। तो आज भी मैं अपने पति अंकल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे इतने प्यारे अंकल दिए जो मेरी बहुत केयर करते हैं। और गुरुजी को आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं, और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो गुरुपा। उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए मेरे गुरुजी महाराज, वो बहुत वीक होते जा रहे हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना है गुरुजी, उनकी तरफ से भी बहुत सारा शुक्राना है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके नाती की तरफ से, आपकी नातिन की तरफ से, आपके हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से गुरुपा अनंतम कोटिदान शुक्राना। मेरे भाई की तरफ से भी अनंतम शुक्राना। आप उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हो जो उसकी लाइफ से रिलेट करते हैं, और आप मुझे सेवा देते हो गुरुपा की उसको ये संदेशा दे दे। तो अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे मायके की तरफ से और इस घर की तरफ से बहुत 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 शुक्राना। और गुरुजी ने मेरी बहन को एक मैसेज दिया कि अपनी बहन, छोटी बहन को भेज, तो उसने मेरे को भेजा कि गुरुजी महाराज मेरे से बहुत खुश हैं। तो गुरुजी महाराज आप खुश तो सारी दुनिया खुश। गुरुपा मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, आप खुश हो तो बस। अनंतम शुक्राना।
लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। भुल चुक हो गए होवे ते क्षमा करना, कोई सत्संग रह गया होवे ते क्षमा करना। हर श्वास तो शुकराना मेरे गुरु महाराज, हर छोटी तो वड्डी चीज़ दा शुकराना, अच्छे खान दा, अच्छे पीन दा, अच्छे कपड़ियां दा, अच्छे कार दा, हर चीज़ दा शुकराना, हर श्वास दा शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। गुड नाइट गुरु जी। गुड नाइट संगत जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छुड़ाइयो। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छुड़ाइयो। धन धन गुरु जी महाराज। अज का शुकराना मैं 10:12 होगा, दिन शुक्रवार 24 जुलाई। गुरु जी महाराज आप जी के चरण कमलों के कोल बैठ के, महाराज जी आप जी की हजूरी च बैठ के शुकराना करें। सच्चे पातशाह जो तुसी बुलाना चाहते हो उही बुलवाओ। सच्चे पातशाह कृपा करनी। अज का शुकराना आप जी के मंत्र जापना शुरू करोगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु जी के महाराज बहुत दिनों तो गुरु जी महाराज बच्चों के बारे सत्संग सुना रहे। सच्चे पातशाह महाराज जी सब जानते। दीन दयाल सच्चे पातशाह ठाकुर तुहाडे आसरे। दीन दयाल पिता जी आप जी की कृपा बनाई रखी। सच्चे पातशाह गरीब नवाज जिन्ने सवास सच्चे पातशाह कृपा करी कि तेन याद करते निकलन। सच्चे पातशाह बख्श लें दाता जी। गुरु जी महाराज बच्चों बारे, बच्ची बारे, बेटे बारे बहुत सत्संग आ रहा कि कष्ट आने वाले असी सत्संग सुन के कष्ट करवा। गुरु जी महाराज कोशिश करी दी है सत्संग सुनते जिन्ने सुन हो जाते। गुरु जी महाराज प्रवान करने। सच्चे पातशाह आप सब जानते हो। सच्चे पातशाह जिम्मेवारियां भी है सच्चे पातशाह परिवार दे नाल। और गुरु जी महाराज जी ने बहुत सच्चे पातशाह दया करते कि हर एक तो संसारी माँ बाप होंगे जिस तरह कि वो अपनी सोझी के अनुसार दसते हैं कि पुत्र ऐ कर लो ऐ कर लो, पर गुरु जी महाराज जो कहते हैं वो करते भी है। गुरु जी महाराज बहुत दयालु सच्चे पातशाह और बहुत सोहने तरीके नाल गुरु जी समझाते। गुरु कहते हैं एक क्लिप ते लिखा आया कि आज से अभी से एक अरदास लगानी शुरू कर दे। बोल कि मैं गुरु जी की बेटी हूँ, मैं कभी हार नहीं सकती। कोई भी शक्ति, कोई भी तंत्रिका मेरे और मेरे शिव के आगे आ नहीं सकती। मैं जिंदगी में कभी हार नहीं सकती, क्योंकि जिसका पिता मेरा गुरु हो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, और करना चाहे तो वहीं भस्म हो जाएगा। मेरे सर पर शिव का हाथ है, पूरे ब्रह्मांड का हाथ है। कोई बाहरी क्रिया मुझे छू नहीं सकती। बस ये अरदास रोज सुबह शाम कर और अपने जीवन को बदलते हुए खुद अपनी आंखों से दे। गुरु जी महाराज जो तो करे करावे स्वामी साम सरद प्रवान। सच्चे पातशाह ये अरदास बेनती करना बलवी सच्चे पातशाह तुसीं बख्शना। आप जी गुरु जी महाराज सब जानते हो। सच्चे पातशाह अरदास बेनती जो भी है सच्चे पातशाह तुसीं तां संसार दे गुरु जी महाराज संसार दे करता धरता बनाने वाले सब कार्य करने वाले मेरे शहंशाह तुसीं खुद आप हो सच्चे पातशाह। तो फिर सच्चे पातशाह कहने की की लोड़। सच्चे पातशाह तुसीं तां बन बोलिया सब कुछ जानते। बन बोलिया सब कुछ जानता किसे आगे की अरदास। सच्चे पातशाह तुसीं सब जानते हो। गरीब नवाज मेरे शहंशाह सच्चे पातशाह और गुरु जी ये भी कह रहे कि मैं तुझसे बोलता हूँ कि टेंशन छोड़ दे। अमावस्या के दिन एक काम कर ले, एक कांच के गिलास में उसे पानी भर ले, सीधे हाथ में नमक लेकर जो भी टेंशन रुकावटें हैं उन्हें सोचकर उसे पानी में डाल दे, और सादा पेपर हो बिना लाइन के उसे पर अपना नाम लिख दे। गुरु मंत्र का जाप कर और मेरा ध्यान करके उस कागज को उसे पानी में डाल दे। वह कुछ पानी गंदा दिखेगा उसे बाहर ले जाकर फेंक। अपने आप को अच्छा फील कर।
तेरे नाम और तेरे शरीर का शुद्धिकरण हो गया। ऐसे 2-3 अमावस्या कर। बहुत संगत का इसे इंतजार है, उसे शेयर कर दे। शुक्राना गुरु जी महाराज शेयर करता सच्चे पातशाह। पता नहीं किस संगत ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ सच्चे पातशाह, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ दया करनी गरीब नवाज। और गुरु जी ये भी कह रहा है कि पुत्र एक उपाय जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ करके देख। आज रात सोने से पहले चुपचाप अपने दिल पर हाथ रखकर बोल, जो भी रुकावट है गुरु जी आप संभाल लो, मैं सब आपके हवाले करती हूँ। फिर बिना किसी के बात किए सीधे सो जाओ। गुरु जी कहते हैं विश्वास है तो करके देख, 7 दिन के अंदर कोई ना कोई शुभ संकेत जरूर आएगा। गुरु जी को गवाई हुई अरदास कभी खाली नहीं जाती। बस तू भरोसा रख, शुक्राना कर और संगत के साथ शेयर कर। शेयर किया गुरु जी महाराज। बहुत बहुत दया तेरी सच्चे पातशाह गुरु गरीब नवाज। सच्चे पातशाह भी कह रहे हैं कि बेटी तेरे ससुराल वाले मिलकर तेरे ऊपर तंत्र क्रिया कर रहे हैं। तेरी नसों में जो दर्द है और शरीर में जो थकान है वो इसी कारण है। चिंता मत कर, रोज मेरा मंत्र जाप कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। शुक्राना गुरु जी महाराज। जे तुसी बैठे हो इन्ना वड्डा हौसला गुरु जी महाराज दे रहे हो तो फिर तुहाडे बैठिया सच्चे पातशाह कोटां ब्रह्मंडां दे मालक ने जे एडा वचन दिता तो फिर गुरु जी महाराज कोई फिक्र नहीं सानू। सच्चे पातशाह अंग संग होकर सहायता करी मेरे शहंशाह। और गुरु जी महाराज कह रहे कि बेटी तुम्हारे घर में एक औरत है जिसे लगता है कि उसका खेल कोई समझ नहीं रहा। उसे ये नहीं पता कि वह आज जो कर रही है कल वही पलट कर उसे मिलने वाला है, वो भी ब्याज जोड़कर। वह घर में बातों को तोड़कर झूठ फैला रही है। बेटी मैं उसके घमंड को पहले तोड़ूंगा और जब उसका घमंड टूटेगा तो वह अपनी सारी गलतियों को खुद स्वीकार कर लेगी और तुमसे माफ़ी भी मांगेगी। बेटी तुम जानती हो कि प्रकृति किसी का उधार नहीं रखती। वह औरत आज तुम्हारा मजाक उड़ा रही है लेकिन कल वह रोएंगी और प्रकृति की जो निज़म है जो वो तो होना ही है। गुरु जी आप सब जानते सच्चे पातशाह गरीब नवाज। और गुरु जी ये भी कह रहे हैं कि तेरे परिवार पर काला जादू कराया जा रहा है। तेरी खुशी उनसे देखी नहीं जाती। वो चाहते हैं तेरे घर में हर समय पैसों की तंगी, लड़ाई झगड़े रहें, शरीर में दर्द रहें। गुरु जी महाराज जिथे तुसी बैठे तुसी विराजमान है सच्चे पातशाह, उत्थे किसी दी सोच किसी दी को तंत्र क्रिया किया कोई कुछ नहीं चल सकता। गुरु जी महाराज इन्ना विश्वास है मैनू आप जी के चरणों के सच्चे पातशाह। और गुरु जी कह रहे हैं कि पुत्र तेजी से कहाँ भागी जा रही हैं, जहाँ तेरा पिछले 1 घंटे से कल्याण करने में लगा हूँ। जो तेरे खराब कर्म हैं उनको आज मैं नष्ट कर रहा हूँ। तेरा इतना फर्ज नहीं बनता कि मेरी इसको भक्तों तक पहुँचा दे। किस बात कर इतना संकोच करती है। मेरे इस आशीर्वाद को शेयर करके इसमें तेरा ही फायदा है। जानता हूँ तेरे शरीर में बहुत कमजोरी है, तू हमेशा कमज़ोर महसूस करती है, टेंशन क्यों लेती है। जैसे ही शुक्राना दर्ज होगा बस मैं संभाल लूँगा। गुरु जी महाराज संभाल आप। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आज के संडे के दिन 26 जुलाई 26 को मैं अपना सत्संग शुक्राना करें विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित है। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जो हमने अरदास की कि कभी हारने मत देना गुरुपा, इसमें ही हमारा मान है क्योंकि लोग तो हंसने के लिए तैयारी बैठे हैं। गुरुपा बोलते तू चिंता ना कर, तुझसे ज़्यादा मुझे फ़िक्र है तेरी। शुक्राना बाबा शुक्राना, अभी तुझे हर काम में मेरी उपस्थिति महसूस करेगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना 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 करवाने के लिए भी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं कि तेरे अंदर जो अच्छाई है उसको कभी खोना मत। तेरा दिल सच्चा है, ना तो कभी किसी का गलत करती है ना किसी की बुराई। जितना तुझसे बनता है उससे ज़्यादा ही करती है। अपने परिवार के लिए अपने लिए कुछ नहीं मांगती, अपने बच्चे और परिवार की खुशी की अरदास करती है। शुक्राना बाबा इतना समझने के लिए। अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरे संस्कारों से बहुत खुश हूँ। तू बहुत भोली है। घर में बहुत लोगों ने तेरे इस भोलेपन का
फ़ायदा उठाया है, लेकिन अब तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी तो मैंने गुरुपा को वो भी अरदास की थी कि बच्चों के लिए हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुपा। तो कल रात को ही इमीडिएटली एक मैसेज आ गया था और उस वक्त सत्संग भी चल रहा था, किसी और ने भी हेल्थ के लिए ही अरदास की थी और ये मैसेज मुझे आ गया था कि पुत्र तेरे घर में जो भी सेहत से जुड़ी परेशानी है उसे मैं अभी दूर कर रहा हूँ, इस स्वरूप को श्रद्धा से शेयर कर दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे साथ सत्संगत परिवार को भी हेल्थ ब्लेस करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना, हेल्थ तो डेफिनेटली ब्लेस करना गुरु। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि तूने कुछ गलत नहीं किया है बेटी, बस तू भोली है, तेरा फ़ायदा सबने उठाया है, अब तुझे उस सच्चाई का, अच्छाई का फल ज़रूर मिलेगा। शुक्राना गुरुजी, ये तो सब आपके मेहर है। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। लेकिन जब हम एक साथ मतलब दिन भर कुछ ना कुछ अरदास करते रहते हैं कि ये कर दो, ये वो कर दो, गुरुपा बोलते हैं कि एक ही बार एक ही अरदास किया कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। पहले तो सब हेल्थ के लिए मैं अरदास कर रही हूँ, आज तो सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, हेल्थ ब्लेस करना, सभी को ब्लेस करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपना साथ देने के लिए, इतने समझने के लिए, इतनी केयर करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। आपके चरणों में जगह देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरी तरफ से कोट अन कोट प्रणाम गुरुजी आपके चरणों में। ऐसे ही सदा निवाह होकर आपकी भक्ति में लीन रहे, यही प्रार्थना है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये जो आप बड़े बड़े संकटों से बचा रहे हो उसके लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन इस निगेटिविटी का आप सही में कुछ परमानेंट इलाज करवा दो गुरुपा, क्योंकि वो लोग तो पल पल करते ही रहते हैं, वो फील होता है, इतने कलह क्लेश होने के चांसेस होते हैं, लेकिन पल गुरुपा भी संभाल लेते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुपा ने जो मंत्र जाप बढ़ाने के लिए बोला है वो भी हो जाए, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनकी टीम को भी ब्लेस करना। पूरी तरह से मैं सरेंडर कर पाऊँ, ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे। शुक्राना बाबा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सभी का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।